10, 9, 8, Speaker sir, with your 7, kind permission, I 6, move that 5, the bill to enable 4, empower the universities and other 2, higher educational institutions 1, to achieve 0. excellence in teaching, learning, research and innovation through हाल ही में coordination सरकार and ने एक विधेयक पेश किया है जिसे कहते हैं विकसित भारत शिक्षा विधेयक। इस विधेयक से क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए, यदि आप फर्जी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या फिर आप फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं या फिर आप किसी को भी पास कराने के लिए आप पैसे लेके पास कर रहे हैं, वो भी कॉलेज में, तो आप सावधान और सतर्क हो जाइए। सरकार ने इन सभी पर शिकंजा कसते हुए एक नया बिल लाया है, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक। इस पर क्या क्या बातें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर निगरानी रखना बहुत जरूरी था। अभी तक इसके पहले क्या निगरानी नहीं रखी जा रही थी, लेकिन किसके माध्यम से रखी जा रही थी इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो जैसे देश आज़ाद होता है तो यूनिवर्सिटी पर 1956 में निगरानी रखने के लिए यूजीसी लाया गया। यूजीसी मतलब होता है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या करता है, जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो भी है उनकी देख रेख यही करता था। फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी, इसकी देख रेख के लिए AICTE बनाया गया। ये क्या करता है, ये जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित या टेक्निकल संबंधित डिग्रियां होती हैं उनकी देख रेख करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फिर क्या था, NCTE आया। ये क्या करता है, ये जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराता है और उनको रेगुलेट करता है। ये सब अभी भी तीनों संस्थाएं चल रही है। लेकिन होता क्या था, कई बार ये कोई दूसरा यूजीसी दूसरा नियम बना रही है, AICTE दूसरा नियम बना रही है, तो इनमें क्या होता था, नियमों में कॉन्ट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता था। इसलिए कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाते थे, सारे विकास कार्य ठप हो जाते थे। तो इन्हीं को सरकार केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने नियम लाया कि भाई एक ऐसा हम बॉडी बनाएंगे जो तीनों को देख रेख करेगा। तो अब जो नया अधिनियम बनेगा, जब संसद से बिल पारित हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी, लागू कर देगी। इसमें क्या क्या होगा इसको समझ लीजिए। देखिए, इसमें क्या होगा, जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे, क्या होगा, हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा जो तीनों से ऊपर होगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। जैसे चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ऐसा सेम यहाँ भी होगा। ये क्या करेगा, उच्च शिक्षा संस्थानों का रेगुलेशन करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी की उसकी जांच करेगा और व्यवसायीकरण जो भी होगा व्यवसायीकरण की ओर ले जाएगा, यानी शिक्षा को व्यवसाय से भी जोड़ेगा। ये इसका केवल काम क्या रहेगा, केवल देखभाल नहीं रहेगा, फंडिंग जैसे कार्य नहीं करेगा। फंडिंग जो भी अभी जो होता है, जैसे यूजीसी फंडिंग करता है, AICTE करता है, NCTE करता है कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को, ये फंडिंग नहीं करेगा। ये सीधे मंत्रालय पे चला जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो अम्ब्रेला टर्म है ये लाया जाएगा जिससे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे यूजीसी था, AICTE था, NCTE था, इन सब के पास तो फंड होते थे, ये सभी फंड प्रोवाइड करके काम कर लेते थे। लेकिन इसके पास तो फंड नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा। सिर्फ देखिए, ये कब थोड़ी सी पीछे चलते हैं, 2019 में। देखिए, 2019 में सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाती है जो 2020 में लागू हो जाती है। उसी समय सरकार के दिमाग में बात चल रही थी कि हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जो उच्च शिक्षा पे भी कार्य करेगा। फिर क्या होता है कि लेकिन क्या हुआ था, एक बार 2018 में एक प्रावधान ला दिया था कि उच्च शिक्षा को सुधार के लिए प्रावधान ला दिया गया था जो पब्लिक डोमेन में रखा गया था। लेकिन पब्लिक डोमेन में रखा गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। फिर क्या होता है, 2021 में धर्मेंद्र प्रधान अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर से प्रावधान लाया 2021 में कि हम
उच्च शिक्षा पर भी शिकंजा कसने जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि 2021 का भी कोई वो नहीं निकला, 2021 में भी नहीं हुई इस बार, सरकार ने आखिर 2025 में समय बदला और ये प्रावधान ला दिया गया और इसको मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको सिफारिश कर दी है। अब आगे इसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यदि वहां से पास हो जाएगा तो बिल पूरे देश में कानून बन जाएगा। तो इसकी जो विपक्ष है वो क्या कहता है उसको भी समझिए। विपक्ष कहता है कि यूजीसी और तीनों जो संस्थाएं हैं उनको नष्ट करके सरकार एक और भ्रष्टाचारी कदम उठा रही है जो सभी युवाओं के लिए बेहद खराब है। शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो आने वाला समय है ऐसा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ यही होगी। लेकिन यदि अम्ब्रेला बॉडी बन जाती है तो जो कॉन्ट्रोडक्शन हो रहा था हर चीजों में वो नहीं होगा। इसलिए ये